शुरू से ही 2009 के बाद दूसरा चुनाव लड़ा, चेयरमैन बना बार काउंसिल दिल्ली का, और सौभाग्य मिला मुझको कि हम सभी उस समय, मुझे इस बात की फख्र है कि श्री राकेश सहरावत जी उस समय वाइस चेयरमैन थे, और हम लोगों ने एक इतिहास रचा दिल्ली के अंदर। माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक कार्यक्रम विज्ञान भवन में, उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि हमें एडवोकेट वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और उसी दिन से बिगुल बजाया, और जिसका परिणाम करीब 10 साल बाद निकल कर ये आया कि आज आपने देखा कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में वकीलों के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए राकेश सहरावत जी का, कुमार मुकेश जी राठी साहब और संजीव नशार जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं और इस समय सत्ता आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, 10 लाख रुपया डेथ पर, जो अभी चेयरमैन साहब ने राकेश जी ने बताया, 5 लाख रुपए तक मेडिकल में, हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर नहीं है, जो कि आज हिंदुस्तान में वकीलों को दिल्ली में दिया जा रहा है। इसके लिए हम सब सेकेंडली, जब 2018 में उन्हें चुनाव हुआ, 3 टेन्योर में, 2 टेन्योर में पहले एनरोलमेंट मिला, 18 में मुझे बनते ही मैं उन्हें बार काउंसिल में एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन बना। 18 से 20 तक, आज उन्हें 2 साल के बाद मैं बार काउंसिल के मेरे सभी साथियों के सहयोग से, उनके प्यार, बड़ों के आशीर्वाद से मैं एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन बना। तो हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति इतनी बनती है कि हम आप लोगों की मदद ना मैं अकेला कर सकता हूं, पूरी काउंसिल के मेरे साथी हैं। आप लोगों को आज महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आप ईजी है, कॉमन बैठे, जब यहां से निकल जाओगे, जब इंडिविजुअल कैपेसिटी आएगी, आज से आप लोगों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। जो बहुत अच्छी दोस्ती थी, संग चाय पीते थे, पकौड़े खाते थे कैंटीन में, क्यों कि वकील की इंडिविजुअल कैपेसिटी। जैसे ओलंपिक में आदमी पहले किसके लिए दौड़ता है? कंट्री के लिए, फिर किसके लिए दौड़ता है? अपने स्टेट के लिए दौड़ता है, फिर अपनी सिटी के लिए दौड़ता है, फिर अपने गांव के लिए दौड़ता है, फिर अपने लिए दौड़ता है नहीं, जब साथ में उसकी बहन भी दौड़ रही होती है तो वो अपने लिए दौड़ता है। तो आज से आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक इंडिपेंडेंट लॉयर होंगे, आपकी अपनी एक शाख होगी, आपकी एक अपनी क्रेडिट होगी। आपको खुशी नहीं हो रही भीतर से? आज एनरोलमेंट की मीटिंग कैंसिल कर दें, एडजॉर्न कर दें? आपको एक बात पता है कि एक दिन की सीनियरिटी से, अभी हमारे पास उदाहरण है दिल्ली के अंदर 1 घंटे की सीनियरिटी से, जैसे सुबह किसी ने 11:20 पर जज का चार्ज लिया, जज अपॉइंट हुआ, और 1 में 3:20 पर लंच के बाद किया, तो केवल 2 घंटे के डिफरेंस पर आदमी एक हाई कोर्ट का जज बना और एक आदमी केवल डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर हो गया। ये वैल्यू है आपकी आज की वैल्यू। यहां से जाने के बाद आज आप लोगों को एक कल्पना करिए, जब आपने 12th किया होगा, तो ग्रेजुएशन किया होगा, तो आप लोगों के जो दोस्त थे, कुछ डॉक्टर भी बने होंगे, कुछ इंजीनियर बने होंगे, कुछ और फील्ड में गए होंगे। आप वकील क्यों बने? दोस्तों, हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, वो हमसे काबिल थे, वो हमसे होशियार थे, उनकी पहल अलग थी। केवल फ्यू लोग होते हैं जो केवल 9th में और 8th में ये तय करते हैं कि मुझे वकील बनना है, परिस्थितियों के बाद आगे वकील बनता है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। एजुकेशन इजी है, लेकिन कमाना कठिन है। मैं आपको ईमानदारी से आज सबके सामने, शायद मेरे साथियों को भी नहीं पता होगा, मैं आप लोगों के सामने वो की बात को स्वीकार करता हूं कि जस्ट आई वन इन 8th क्लास, तो 9th में हमारे यहाँ साइंस ली जाती थी, कॉमर्स शुरू होती थी। तो मैंने साइंस में जब एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि भाई तुमको क्या बनना है आगे? मैंने कहा जी वकील। जब वकील बनना है तो फिर साइंस में क्यों? आर्ट साइड लीजिए। और लिया हुआ एडमिशन में वापस हो गया, जबकि साइंस के एडमिशन बहुत कठिन होते थे, आर्ट साइड सबसे इजी होती। 8th क्लास में मैंने ये डिसाइड किया था मुझे वकील बनना है। और जिस दिन एनरोलमेंट मेरा हुआ, जैसे मेरे सारे साथियों ने कहा, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं पूरी रात नहीं सोया था कि मेरा एनरोलमेंट होगा या नहीं होगा। ये खुशी पैदा करिए आज अपने अंदर, एक जज्बात पैदा करिए। ये मत सोचिए हम गए और वहां तो कुछ नहीं हुआ जी, हम तो 2 मिनट बैठे थे और उन्होंने कह दिया जी एनरोलमेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको हम सुविधा कैसी दे रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है सुविधा किसको दी जाती है, जो लेने वाला वो कितने ईमानदारी के साथ उसको स्वीकार कर रहा है। करने को तो हम एक एक आदमी को बुलाएंगे,
पेपर देखेंगे, कमियां निकालेंगे, सेकंड डे के लिए रख देंगे, भाई इसको पूरा करो। तुम्हारे सारे पेपरों को हम ढंग से चेक करें, किसी में कोई कमी है, नहीं कमी आएगी आपके इंटरव्यू में 4% पूछ लेंगे। यदि नहीं करना तो नेगेटिव माइंड हम लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं आती, नेगेटिव 2 मिनट में कर देते। लेकिन पॉजिटिव के लिए जब पॉजिटिव किया जा रहा है तो आज ये स्वीकार करके चलिए कि आज का दिन आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में, आपके कागज में, आपके व्यवहार में हमेशा बना रहना चाहिए कि आज इतनी मूर्तियों के सामने आज हम इंडोर्ड हुए हैं, हमने ओथ लिया है एज एडवोकेट, उसकी गरिमा को निभाना हमारा फर्ज है और कर्तव्य भी है। कल आपको ट्रीट मिला और आपके सामने साहब खड़े, ऑनेस्टली यू विल फॉरगेट, तो भूल जाओगे कि मेरे सामने कल इन्होंने मुझे इनरोल किया, और भूलना भी चाहिए। उस समय आप ड्यूटी पूरी कर रहे हैं अपने क्लाइंट की। यदि ईमानदारी से आप एक बात सुनना चाहते हो, यदि दुनिया में चाहे तुम्हारे 2 डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, यदि आज आप अपने आप को गर्व महसूस करते हो तो मैं कहता हूं कि LLB करने के बाद, एक एडवोकेट बनने के बाद दहेली के अंदर तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे ज्यादा होशियार, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और तुमसे ज्यादा आज के युग में यदि आप पैसा भी कमाना चाहते हो, तुमसे आगे कोई नहीं निकलेगा। समझिए, डॉक्टर एक इंडिविजुअल है। अभी डॉक्टर को 4 आदमी पीट दें, कोई सुनने को राजी नहीं, उसको पिट जाएगा, FIR दर्ज करेगा। आज हमारे किसी साथी पर कोई उंगली भी लगा देगा तो हिंदुस्तान के सारे वकील आपके साथ खड़े हैं। आज आपके परिवार पर किसी तरह की आपत्ति आ जाए तो आप खड़े होंगे, आप 10 मिनट में फोन करेंगे, इमीडिएटली बार एसोसिएशन से लोग आएंगे, इमीडिएट आपका साथ देंगे, पूरी बार काउंसिल आपके साथ खड़ी होगी। ऐसा कौन सा व्यवसाय है? अभी काला कोट पहना, अभी मेरे साथियों ने कहा, राकेश जी ने, मुकेश जी ने, नसीब साहब, राठी साहब ने, कि कौन सा ऐसा व्यवसाय है दुनिया में जो कि आज के एनरोलमेंट के बाद जब आप अपने घर के सामने लिखोगे, क्या नाम है गुड़िया आपका? है उदिता एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पड़ोसी अपनी गाड़ी अपनी वहां से हटा के दूसरी जगह लगाना। अपने यहाँ बोर्ड लगाइए कि आपका लड़का डॉक्टर बन गया है। हाँ सर, कौन से हॉस्पिटल में? बोलिए हॉस्पिटल में नहीं, कहाँ? जरा कार्ड दे देने का भी जरूरत पड़े। वकील की पूछने भी नहीं आएगा कोई, केवल घर के सामने से देखा नहीं, निकल तो वकील हो गया, अब इससे ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है दुनिया में? लेकिन उसके लिए शॉर्टकट, उसके लिए केवल LLB की डिग्री लेकर और एडवोकेट का ठप्पा लगाकर चलने से काम, और कोई शॉर्टकट नहीं। आपको कोई, कई लोग कहेंगे कि ये काम कर लो शॉर्टकट हो जाएगा, इससे नहीं। यदि ईमानदारी से आप प्रोफेशन में आना चाहते हो, ईमानदारी से आप काम करना चाहते हो, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, अब इस बात को स्वीकार करो। इतनी देर से जो मैं बात घुमा रहा था, यहाँ आने तक का सफर के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। किसी की 25 साल की वकालत है, किसी की 26 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 21 साल की है। यहाँ तक आने तक आपको समाज को वोट हमें किसकी मिलेगी? आप हमारे वोटर हो, ये ध्यान रखना। कब हो? नहीं, जब एनरोलमेंट कर देंगे आप। एनरोलमेंट से पहले अभी बिल्कुल नहीं हो वोटर। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, आप हमारे वोटर हो। आप किसको वोट देंगे? जिसकी पता लगेगी कि बार काउंसिल में इस व्यक्ति की 10 शिकायतें हैं, देंगे आप वोट। आपको पता लगेगा कि जिन्होंने चोरी के मुकदमे में बंद हुए थे, 15 दिन जेल रह के आए, उसको वोट डालेंगे। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है ये, राजनीतिक मंच नहीं है, सोशल मंच नहीं है, ये लीगल मंच है आपका। आप उसी व्यक्ति को वोट डालेंगे जो आपका, जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसी के लिए डालेंगे ना। तो 3-3 बार 4-4 बार हम बार काउंसिल का चुनाव जीतते हैं, इसका मतलब आप लोगों का प्यार, आप लोग हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि हम ईमानदार हैं। पता लगा? एनरोलमेंट कर दिया, वकील बन गए, कल से आप लोग सब लीडर हो जाओगे। कल के बाद देखो, हम फोन करेंगे कि उदिता जी, कौन? ये RS गोस्वामी, वही RS गोस्वामी। एक वोट की जरूरत है, कहेंगे ना, मांगेंगे ना आपसे वोट हम लोग आगे चल के। कब मांगेंगे?
जब हम आपको प्यार देंगे, जब हम आपको एक सुविधा देंगे, जब हम आपको एक प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए मदद करेंगे, आप में से अच्छे वकील बनेंगे, आप में से अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। आज चले जाइए, पूरी पार्लियामेंट के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 से 35% लॉयर हैं, लेकिन वो लॉयर नहीं है जो यह मेहनत करके खाता है, वो लॉयर है जिसे केवल नेता बनना है। आप में से भी कुछ नेतागिरी में करेंगे, कौन बनेगा नेता बताओ आप में से? जिसके घर पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ी गाड़ी फादर ने दे दी, जा बेटा कचहरी न जा लेकिन नेता बन जा बढ़िया। तुम में से बनेंगे ना, आप में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप में से लॉ मिनिस्टर, आप में से ही जुडिशियल अफसर बनेंगे, आप में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? जब ईमानदारी से आप प्रोफेशन को आगे, और मैं ही कहता हूं ऑनेस्टली, आज कम से कम 10,000 साल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिमम होना चाहिए, हमें कैबिनेट में मिनिस्टर होना चाहिए यदि प्योरली राजनीति करते। लेकिन आप ईमानदारी से बताना चाहते हैं और कन्फेस भी करना चाहते हैं, 96 के अंदर हम आज से 7 नहीं है, आम आदमी पार्टी में अब आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में थे। जब हालात नहीं नजर आए, जब आम आदमी पार्टी नई उभरी थी, बीजेपी बूढ़ी होती जा रही, तो मैं चलो इधर निकल लेते साइड से। जब टिकट मिली तो मैंने फादर से एक ही बात कहा, मैंने पिताजी मैं मथुरा आ रहा हूं और जमुना पूजन करना है, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली वकालत के साथ ये आया था कि राजनीति में रह के अच्छी सीट प्राप्त करेंगे। बोले क्या करना है तुझे? मेरी पर्चा भरना है, चुनाव लड़ेगा। बोले मैं तो तेरे साथ नहीं। मैंने जी क्यों? उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत गाली फोन पर, और मुझसे कहने लगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार बन गया। अब जरा गंभीरता लेना इस बात को, सीरियसली। एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद भूतपूर्व सांसद। अब वो जो भूतपूर्व सांसद है पूरे जीवन काम नहीं करेगा, वो दिन भर नेतागिरी में इधर से उधर कुछ ना कुछ, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सिर, पूरी जिंदगी चलता रहेगा। बोले तुम वकील हो, एक अच्छे वकील बने रहो, पूरी जिंदगी आप सांसद हो, बेटर देन सांसद हो। चुनाव राजनीति इस वकील से ऊंची नहीं है। ये बात आज सोच के जाना कि यू ऑल आर लकी गोइंग टू बी एनरोल्ड by the Bar Council of Delhi. Why? What is the difference between the Bar Council of Delhi and other Bar Council? Because just after enrollment, you can appear in the Supreme Court within 30 minutes. You can appear in the High Court within 20 minutes. You can appear in the District Court within 10 minutes. And everywhere where you will go, you will say, I am the advocate. Where? In Supreme Court of India, Delhi High Court. कम privilege है आपका? आज के बाद आपकी स्थिति ये बन जाएगी कि आप हाई कार्ड हाथ में लेके जाएंगे, दुनिया में आप कोशिश करेंगे कि हमसे डरे, आप कभी नहीं सोचेंगे हम इनसे डरे। ये कहां से मिलेगा आपको? बार काउंसिल दिल्ली से। तो ये कल्पना करके जाइए, नेता ना बनो कोई जरूरी नहीं है, जज ना बनो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे वकील बनो, ये बेहद जरूरी है। और एक बात और आप लोगों से आज मैं लेना चाहता हूं, ये बात कहीं शॉर्टकट में नहीं जाना, नंबर 2 के काम नहीं करना। दूसरी बात, राजनीति में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ। इसमें सबसे ज्यादा 2 चीजों का ध्यान रखो कि पैसा इतना कमाओ, कल से लग जाना इसी काम। किस काम पे? कमाना है नहीं कमाना? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं घर का बहुत है, मतलब पैसा कमाना है, लेकिन किसके साथ? ऑनेस्टी। हम ये ना देखें कि हम ये लोग जो बैठे हैं यहाँ कि बार काउंसिल में आपकी शिकायत आए। अभी हमारे पास पिछले महीने में मैंने शिकायतों का एक चैप्टर देखा था, उसमें 2021 के एनरोल्ड लोगों के खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट। बार काउंसिल में शिकायत कब आती है? सुन जाओ है, जब आपका क्लाइंट, अपोजिट क्लाइंट को छोड़, जब आपका क्लाइंट से आपने फीस ली, उसके कोर्ट में पेश नहीं हुए, उसका काम नहीं किया, आपने 10,000 रुपए लिए, उसके ड्राफ्टिंग करके नहीं दिया, आपने कंप्लेंट आई, आपने उसके साथ व्यवहार सही नहीं किया। देखिए दोस्तों, जितना बड़ा ताकतवर आदमी होगा उसको उतना ही व्यवहार कुशल होना चाहिए। हमारे लोगों में गलत फहमी आ गई कि मैं वकील हूं, मैं क्यों डरूंगा? नहीं,
जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे हम सम्मान कमा रहे हैं, जिससे हम इज्जत कमा रहे हैं, उसके साथ कैसा रहना चाहिए आदमी को? अब वो प्रोफेशन नहीं रहा कि जो हम कहते थे। वैसे तो ये कहते हैं कि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी क्या है? हम सर्विस प्रोवाइडर है। अब सर्विस प्रोवाइडर हो गए हम लोग, जितना पैसा लिया उसका काम करना हमारा जिम्मेदारी बन गई। वकील एक ऐसी कौम है, हमारे घरों में बीमार बच्चे होते थे, परेशानियां होती थी, उसके बावजूद भी हम अदालत के अंदर सुबह हाजिर होते थे। तो दोस्तों, एक लंबे समय का, एक दिन का अनुभव नहीं बता रहे। 35 साल मुझे पूरे हो गए वकालत के अंदर, 35 ईयर्स, और केवल एक लाइन में वकालत की है मैंने पूरी लाइन में। बता सकते हैं कौन सी लाइन है? बताओ। केवल तलाक के मुकदमे किए, मैंने कुछ नहीं किया। एक चीफ जस्टिस ने मुझसे ये पूछा कि गोस्वामी आप मैट्रिमोनियल केस करते हैं, आप बताइए वकीलों की डाइवोर्स की रेशो क्या है? हमने कहा 0%। ये बड़ी गर्व की बात है। बोले कैसे? कि वकील जब सुबह उठता है, 4 बात क्लाइंट की सुनता है, फिर एलमंद की सुनता है, फिर रीडर की सुनता है, फिर जज की घुर्राहट सुनता है, फिर उसका सरकारी वकील उसके खिलाफ बोलता है, एक थानेदार खड़ा है वो भी उसके खिलाफ बोलता है। तो वो कहता है सारी दुनिया जो 2-2 पैसे के आदमी हैं, ये लोग इतनी बात हमसे कर जाते हैं, तो 4 बातें थी घरवाली भी कह देगी तो क्या फांसी है? शादी होना कठिन है इस प्रोफेशन में, ध्यान रखना। जिसको जितनी जल्दी जो मिल जाए उसको तुरंत पकड़ के अपना काम करेगा। इसमें ये बात मत करना कि मेरा पैसा कमा लूंगा, 5 साल की वकालत कर लूंगा। ये तो समुद्र है, कितना भी तैर लेना। जिसका जहां मौका लग जाए, जिसकी सेटिंग बैठ जाए, तुरंत आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। आप एक बताओ, हम सबकी बातों को सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा? कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? जेन्युइन बात है ना? तो आज आप सभी का, जैसा मेरे साथियों ने, क्योंकि आज हमारे वाइस चेयरमैन साहब बीच में है, राठी साहब सेक्रेटरी बीच में ही, हमारा आप लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी यही लोग बनाएंगे तुरंत आपका, सारी कार्रवाई ये करेंगे। और राकेश सहरावत जी जैसा दलेल और एक बहुत ही मजबूत साथी मेंबर है बार काउंसिल एनरोलमेंट में, कुमार मुकेश जी, आप लोगों को जितनी गहराई से सब लोगों ने कहा, मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को लाइट माइंड से, लेकिन एक शर्त मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा, आप पूरी करेंगे शर्त? आज यहाँ से जाने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करना, अपने माँ बाप के साथ, उनकी आपके खुशी, उनके आंखों में जितनी खुशी आज आपको नहीं है, शायद उससे ज्यादा खुशी उनके अंदर है। क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे का, एनरोलमेंट होगा नहीं होगा, उनकी भावनाएं देखिए। 3 स्थिति होती है लाइफ में, माँ बाप जिन्होंने पैदा किया। नंबर 2, जहां इंसान ने अपने साथी, जीवन साथी को चुना। तीसरा, जो हम लोग आपके साथ बैठे हैं और जो हम लोगों से आगे जो सीनियर्स हैं, जिनकी आप जूनियरशिप करेंगे या काम करेंगे, गुरु। दुनिया में सबसे ज्यादा भी कोई खुशी होती है, सबसे ज्यादा खुशी तो गुरु को होती है, क्योंकि गुरु ही चाहता है कि जब आप आगे बढ़ें तो मेरा नाम होगा कि आज के एनरोल करने वाले व्यक्तियों में से दिल्ली का चीफ जस्टिस ये बने थे, ये आदमी हाई कोर्ट जज थे जिनका मैंने एनरोलमेंट किया था। तो हमारा जो रिश्ता है आपके साथ निस्वार्थ रिश्ता है, महाराज का रिश्ता खुद ही स्वार्थ का रिश्ता है। एक बंदा कम पढ़ा है, एक ज्यादा पढ़ा है, एक अच्छा काम करता है, एक कम काम करता है, लेकिन हमारा रिश्ता आपके साथ निस्वार्थ रिश्ता है। तभी जीवन में आप लोगों को किसी तरह की कठिनाई, जूनियर शेप लेने के लिए, काम के लिए